Hello everybody. So today we are in the very important topic that is Excel errors and solution. एक्सेल में आप लोग काफी टाइम से वर्क करते हो, ठीक है। जो लोग बिगिनर्स है या तो जिन लोगों को एक्सेल आता है उसको भी ये नहीं पता है कि कुछ एरर्स जो है वो क्यों आती है, ठीक है। तो आज का मेरा ट्यूटोरियल उसी सब्जेक्ट पे है कि एक्सेल में आप जब फॉर्मूला यूज करते हो, जब आप कैलकुलेशंस करते हो तो किस किस टाइप की एरर्स आती है, वो एरर्स क्यों आती है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो काफी सारी एरर्स आ जाती है, आप उसको सोल्व नहीं कर पाते और आप अपना काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो बी विथ मी, मैं आपको पहले सभी एरर्स के बारे में बताऊंगा कि क्यों वो एरर आती है और उसका सॉल्यूशन क्या है। फिर वही एरर्स को मैं कुछ एरर्स को प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगा करके कि देखो आपने ये किया तो इस तरह की एरर आई। तो मैं हर एक चीज को डिटेलिंग करूंगा जिससे आपको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। क्योंकि एक्सेल हमारी डे बाय डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेली रूटीन बन गया है एक्सेल, क्योंकि आजकल कोई भी सीट हम एक्सेल में ही बनाते हैं। एक्सेल के काफी सारे ट्यूटोरियल मेरे पास है मेरी चैनल में, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। प्रतीक सर ऑनलाइन मेरी चैनल का नाम है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर रेडी रखिए, जिससे मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी है। For that, you check my channel Pratik Sir online. So let's see the different errors of Excel. So very first error, ठीक है, ये सब जानना है, बहुत ही जरूरी है एरर्स के लिए, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट एरर इज कॉमन एरर इज दिस हैज। काफी टाइम ऐसा होता है, खास करके जो बिगिनर्स होते हैं उसको ये आइडिया नहीं है कि ये हैज साइन क्यों आ गई। आपने कॉलम में कुछ लिखा है, ओके। खास करके जब आप डेट लिखते हो ना, डेट, तो उसमें ये इश्यू ज्यादा आता है। ये इसलिए आता है, द रीजन उसका क्या है, द कॉलम इज नॉट वाइड इनफ, दैट मींस द विड्थ ऑफ द कॉलम इज स्मॉलर देन द कंटेंट्स। कॉलम की विड्थ जो छोटी पड़ रही है और आपका कंटेंट्स बड़ा है। खास करके मैंने ये ऑब्जर्व किया है मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि जहां पे आप डेट लिखते हो तो डेट पूरी लिखने में कॉलम की विड्थ छोटी है और डेट बड़ी हो जाती है, तो आपको हैश साइन मिल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट एक्सटेंड द विड्थ ऑफ द कॉलम। कॉलम की विड्थ आपको बढ़ा देनी है, अपने आप वो कंटेंट्स विजिबल हो जाएगा। तो क्लियर हो गया फर्स्ट एरर। ये हैश साइन इसलिए आएगा कि कॉलम की विड्थ कम बढ़ रही है, ठीक है। कंटेंट्स बड़ा होगा और विड्थ छोटी होगी, खास करके डेट जैसे सिचुएशन में ऐसा आएगा। आपको एक ही काम करना है, कॉलम की विड्थ बढ़ा देनी है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, एरर निकल जाएगी। The second error is division by zero. Obviously, okay, if you are trying to divide any value with a zero, then you get this kind of error. अगर आप एक्सेल में कैलकुलेशन में कोई भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तब ऑटोमेटिक ये एरर आ जाएगी, क्योंकि कोई भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ये मैथ्स का भी रूल है। तो सिंपल, आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि डिवाइड बाई जीरो नहीं करना है। तो ये भी आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा। Then the third one is very important, has name question mark, ठीक है। कभी कभी आप फॉर्मूला टाइप करते हो तो ऐसी एरर आ जाती है, the text in a formula is not recognized, ओके। जब आप जहां पे फंक्शन के नाम में आप स्पेलिंग की मिस्टेक करोगे ना, तब ये एरर आ जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज दिखाऊंगा, ऑलमोस्ट दो तीन को छोड़ के मैं सभी एरर्स क्यों आई, कैसे आई, उसका प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा, ये सभी सही सर बोल रहे हैं तो क्या एग्जैक्टली है। तो ये जो नेम का प्रॉब्लम है वो एक्चुअली क्या है, जब आप फंक्शन के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक करते हो जनरली, ठीक है, तब ये एरर आएगी। 99% केसेस में आपके फंक्शन के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो यू जस्ट चेक द नेम ऑफ द स्पेलिंग ऑफ द फंक्शन नेम, प्रॉपरली आपको टाइप करना है फंक्शन का नाम, तो चेक कर लेना, आपको प्रॉब्लम और एरर सोल्व हो जाएगी। Then the next error is has value explanation mark. This error will be displayed if the formula includes cell that contains different data type. यानी कि ये क्या प्रॉब्लम है पता है, कि मैं यूज कर रहा हूं न्यूमेरिकल फंक्शन और आप उसको दे रहे हैं कैरेक्टर्स। इज इट क्लियर? मैंने मान लो कि मैं राउंड फंक्शन यूज कर रहा हूं। राउंड फंक्शन का काम क्या है, टू राउंड द वैल्यू, और उसमें मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट में मैंने क्या दिया, मैं उसको एज ए वैल्यू दे रहा हूं, कोई वर्ड दे रहा हूं। तो नेचुरली है वो फंक्शन बना है न्यूमेरिकल डिजिट के लिए और मैं उसको दे रहा हूं टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू रॉन्ग मानी जाएगी, इसलिए यहाँ पे हैज वैल्यू की एरर आएगी। तो गिव द प्रॉपर वैल्यू,
इन अ फंक्शन, आप जो पर्पज से कोई पर्टिकुलर फंक्शन यूज करना चाहते हो उस पर्पज रिलेटेड ही वैल्यू आपको ब्रैकेट के अंदर ऐड करनी है। अगर बाय मिस्टेक हो गई हैज वैल्यू की एरर आती है तो समझ लो कि ब्रैकेट में जो आप वैल्यू दे रहे हो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया? वो वैल्यू गलत जा रही है, प्रॉपर वे पे नहीं जा रही है। नेक्स्ट अगर एरर देखें तो हैज रेफरेंस, ये तो रेफरेंस जब आप लोगे, दोज हु हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ द एक्सेल, वो ऐसे लोग जो है वो रेफरेंस भी लिया करते हैं, यानी कि एक सीट की वैल्यू का यूज आप दूसरी सीट में भी कर सकते हो रेफरेंस लेके। तो रेफरेंस में यहाँ पे जनरली ये एरर कब आएगी? व्हेन यू आर ट्राइंग टू टेक द रॉन्ग रेफरेंस, यानी कि आप जिस सीट का रेफरेंस लेना चाहते हो, ठीक है, वो सीट का नाम आपने गलत दे दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कुछ भी कुछ गड़बड़ कर दी, तो ये एरर आएगी, यानी कि वो रेफरेंस वैलिड नहीं होगा। ठीक है, द एरर विल बी डिस्प्लेड व्हेन अ सेल रेफरेंस इज नॉट अ वैलिड, डिलीटिंग सेल्स दैट वेर रिफर्ड बाय द अदर फॉर्मूलाज विल कॉजेज दिस एरर। मान लो कि मैंने कोई एक सेल की रेफरेंस लिया, वो सेल को ही मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, आप जिस सेल का रेफरेंस ले रहे हो दूसरी सीट में, वो सेल ही अगर अवेलेबल नहीं है तो नेचुरली है रेफरेंस इज रॉन्ग, और आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, नाम में कुछ मिस्टेक की है, तो भी ये एरर आ जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ये सभी चीजें प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं मैं आपको। देन आफ्टरवर्ड हैज नम एक्सप्लेनेशन मार्क, ओके, ये जनरली आएगी द फॉर्मूला और फंक्शन कंटेन्स इनवैलिड न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू भी आपने कुछ अलग डाली, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू डाली जिसमें कुछ अटपटा सा सिंबल आपने यूज कर लिया जो कोई न्यूमेरिकल डिजिट में नहीं आएगा। ठीक है, तो यू जस्ट ट्राई टू अवॉइड एनी सिंबल्स टू यूज विथ ए नंबर, नंबर के साथ कोई भी सिंबल यूज करना अवॉइड करो, ये एरर अपने आप सोल्व हो जाएगी। कोई भी एक्स्ट्रा सिंबल्स यूज आपको नहीं करना है कोई भी डिजिट के साथ, अगर करेंगे तो हो सकता है कि ये एरर आपको परेशान करें। तो आपको एक ही चीज करनी है, कोई भी सिंबल अगर आपने यूज किया है तो वो सिंबल को हटा दो। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड हैज नल, ओके, वेरी रेयरली दिस काइंड ऑफ एरर कम्स इन द स्क्रीन, ओके, मगर फिर भी आपको पता है नल मीन्स एम्प्टी, ब्लैंक। तो नेचुरली इफ यू आर ट्राइंग टू यूज एनी ब्लैंक डेटा और एम्प्टी डेटा देन यू गेट दिस काइंड ऑफ एरर। आप कहीं पर भी ऐसी कोई ट्राई करोगे कि जहां पे कोई वैल्यू नहीं है और आप उसका यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये नल आएगा, क्योंकि आप कोई खाली जगह का यूज करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो वेरी रेयर इन एक्सेल एंड इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ टाइपो ऑफ एरर वेयर स्पेस कैरेक्टर इज यूज इंस्टेड ऑफ कोमा। यानी आपको पता है कि अगर मुझे टोटल करना हो, टोटल, तो सम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में a1 कोमा a2 कोमा a3, तो यहाँ पे अगर कोमा की जगह पे मैंने स्पेस दे दी, कोमा भूल गया, तो ये एरर आएगी। मतलब जनरली ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये एरर आती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि आप अपनी फॉर्मूला या फंक्शन को प्रॉपर चेक कर लो, जिससे आपको पता चल जाएगा। एक बात और, कि आप जब ब्रैकेट देते हो तो ब्रैकेट के अंदर जो है जहां पे आप सेल का नाम यूज करते हो, तो दो सेल के बीच में या तो कोमा होना चाहिए, या अगर आप रेंज दे रहे हो तो कोलन होनी चाहिए, स्पेस अलाउड नहीं है। ऐसी अगर ऐसा कोई काम करते हो तो एरर आ जाएगी। इसका भी मैं आपको डेमो जरूर दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा रहा हूं। एंड द लास्ट एरर इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट अलाउड, वी कैन से NA is an excess way of saying that the value you are looking for is not available in the list you provided. ये एरर जो है वो जनरली H लुकअप या V लुकअप जैसी सिचुएशन में आता है। ओके, ये H लुकअप V लुकअप, क्योंकि जो वैल्यू आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हो वो वैल्यू असल में है ही नहीं, नॉट अवेलेबल। अंडरस्टैंड, इज नॉट इन ए लिस्ट, लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ये NA नाम की एरर आ जाएगी। तो यू जस्ट मेंशन द प्रॉपर वैल्यू। आप जिसको भी सर्च करना चाहते हो, H लुकअप V लुकअप थोड़ा हाई रेटेड फंक्शन है, ठीक है, उसका भी ट्यूटोरियल मैं बाद में प्रोवाइड करूंगा। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो नहीं दूंगा क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं कि H लुकअप और V लुकअप है क्या। एक्चुअली V लुकअप फंक्शन इज यूज्ड टू लुकअप द वैल्यू, कि मेरे पास एक डेटा पड़ा है, ठीक है, और मैं एक वैल्यू ढूंढ रहा हूं, तो वो डेटा में से वो वैल्यू कहां पे आ रहा है और उसके सामने उसकी कौन सा नंबर है, वो सब ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। मगर वो वैल्यू ही नहीं मिलेगी सर्च करने पर, तो नेचुरली है आपको एरर आ जाएगी NA वाली। ओके, तो लेट्स सी प्रैक्टिकली व्हाई दिस एरर कम्स एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। मैंने आपको थियोरेटिकली थोड़ा समझाने की कोशिश की, अब यही चीज को प्रैक्टिकली आप एक बार देख लो,
फिर कभी आप ये गलती नहीं कर पाओ करोगे, और करोगे भी तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे सोल्व करना है। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे एक शीट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप देखोगे यहाँ पे मैंने डेट डाली हुई है। लिसन, और एक डेट मैं आपके सामने और डाल देता हूँ, वापस डाल देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ठीक है, डेट डाली, क्या आ गया, हैश साइन आ गया। क्यों आ गई? क्योंकि कॉलम की विड्थ छोटी पड़ रही है। कुछ नहीं करना है, सिंपल उसको आप बढ़ा दो, कॉलम की विड्थ, प्रॉब्लम हो गया सोल्व, वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, नेम, मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू टोटल का ही फंक्शन है, ठीक है, SUM, और राइट फंक्शन है, ठीक है, A2 से लेकर A4, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, 22 आया। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे सम के स्पेलिंग में अगर कुछ गड़बड़ की, बाय मिस्टेक मैंने ए कर दिया, तो क्या आ गया, हैज नेम, फंक्शन के नाम के स्पेलिंग में कुछ आपने मिस्टेक की, इसलिए ये एरर आ गई। ओके, क्लियर आ रहा है, मैसेज आ रहा है क्लियर। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं देखूं तो नल, जो मैंने आपको कहा था, अगर मैं यहाँ पे रेंज दे रहा हूं इज इक्वल टू सम, ठीक है, रेंज दे रहा हूं, मुझे यहाँ पे A2 से लेकर A7, ब्रैकेट में मैंने A2 स्पेस A7 कर दिया, बीच में डालना था, रेंज के लिए बीच में क्या डालते हैं, मेरे एक्सेल फॉर्मूला का चैप्टर है, ठीक है, फॉर्मूला इन एक्सेल, कैलकुलेशन इन एक्सेल, बहुत सारे एक्सेल के तो मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं आपको। इसलिए मैं कहता हूं प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके रेडी रहिए, जिससे मेरे वीडियोस आपको और भी मिलते रहेंगे जल्दी से जल्दी। ओके, 70 to 80 वीडियोस के ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी मेरे पास है अलग अलग टॉपिक के। ओके, मेरा एक ही मानना है कि जब आप मेरा ट्यूटोरियल देखो तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ, ट्यूटोरियल्स होंगे थोड़े बड़े, मगर ये बात पक्की है कि वो ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, यू आर इंडिपेंडेंटली रेडी टू वर्क। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने A2 स्पेस 787 दे दिया, एंटर कर दिया, क्या आ गया, नल, क्योंकि मैंने अंदर की जो रेंज दी थी उसमें मैंने स्पेस दे दी, जबकि वहां पे मुझे देना था, क्या देना था, कोलन साइन, रेंज के लिए कोलन होता है। ओके, नाउ वी गेट द रिजल्ट वॉट एवर इज देयर, क्योंकि यहाँ पे 52% लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि ये हैश साइन क्यों आ रही है, ठीक है, नेम क्यों आ रहा है, नल क्यों आ रहा है, ठीक है। अभी रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे मैं रेफरेंस है, देखो REF एरर मैंने ऑलरेडी दी हुई है। रेफरेंस कैसे लिया जाता है, तो इज इक्वल टू शीट 1 एक्सप्लेनेशन मार्क A2, मैंने A2 सेल का रेफरेंस लिया, उसके अंदर 12 लिखा है, शीट 1 में A2 के अंदर 12 लिखा है, देखो है, और वो अपने आप आ गया। अच्छा, अभी ये रेफरेंस में मैंने शीट 1 में सपोज 1 लिखना मैं भूल गया, 1 लिखना मैं भूल ही गया, ठीक है, क्या आ गया, REF की एरर आ गई। सपोज 1 तो लिखा है मैंने, ये डबल E की जगह पे एक ही कर दिया, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है, तो भी वही एरर आने वाले, क्योंकि आपने रेफरेंस ही गलत लिया। That means some mistake is there in your reference, either in a value or in a name of sheet जहां से आप रेफरेंस ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका रेफरेंस गलत है, इसलिए ये रेफरेंस की एरर आती है। तो यहाँ पे मैंने आपको मैक्सिमम एरर का सॉल्यूशन बता दिया, प्रैक्टिकली भी आपको बताया कि किस तरह से वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि अलग अलग एरर है, ठीक है, नल का बता दिया, नम का बता दिया, ठीक है, अलग अलग आप सिंबल यूज करेंगे तो भी ये इश्यू क्रिएट होगा, ठीक है। अगर मैं एक से बैक जाऊं तो वैल्यू का भी एरर आएगा, ठीक है, नाम का बताया, डिवाइड बाई 0 नेचुरली है, वेरी सिंपल, अगर मैं किसी को भी इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 0, डेफिनेटली एरर आ गई, हैश डिवीजन बाय 0, ऑब्वियसली है, ठीक है, इज इक्वल टू राउंड, ठीक है, राउंड वैल्यू मुझे करना है 20 हैश, ठीक है, कोमा 2, देखो एरर आ गई, क्योंकि हैश साइन चलेगी ही नहीं यहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे इश्यूज रहते हैं, तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्या क्या दे रहे हो उसके अंदर। मैं सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ, ये फंक्शन अलाउड ही नहीं करेगा आपको, देखो हैज नेम की एरर आ गई वापस, क्यों, इसमें क्या गलती की, द नेम ऑफ फंक्शन इज राइट बट व्हाट इज द प्रॉब्लम,
द नेम ऑफ वैल्यू इज रॉन्ग, ठीक है, इसलिए एरर आ गई नेम की। तो इस तरह से आप बहुत सारे काम करोगे जिसमें आपको एक ही काम करना है कि फंक्शन में मिस्टेक कहाँ आपने की है, आपको यही चीज चेक करनी है आपको प्रॉपरली। ओके, सो बी विथ मी, आगे और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल में देता रहूंगा। आज मुझे था कि ये एरर्स, काफी सारे एरर्स आती है और आप उसको सोल्व नहीं कर पा रहे, इसलिए मुझे लगा कि आपके लिए ये ट्यूटोरियल बहुत काम का है और जरूर काम का है। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ये वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और कमेंट देनी है यूट्यूब में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।